Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. In today's lecture, we are going to take MCQ of chapter 8, that is application of integrals. Before that, we have already taken lectures of matrices, determinants, inverse trigonometric functions, continuity and differentiability, applications of derivative, indefinite integrals and definite integrals. ठीक है? So without wasting much time, let's start the discussion of today's test, which is based on application of integrals. तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं बेटा आज के टेस्ट के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द एरिया ऑफ दिस कर्व इज गिवन बाय। इनफैक्ट ऑप्शंस को देख रहे होंगे आप, तो हमें एरिया भी निकालना नहीं है, हमको सिर्फ ये बताना है कि कौन से वाला एक्सप्रेशन इस कर्व के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये जो कर्व है ये है सर्कल, ठीक है, तो इसे हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो आपको रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी यानी 5। डायग्राम बनाओगे तो समझने में आसानी रहेगी। कुछ इस तरीके से आपका ये सर्कल हो गया, यहां पर है 5, यहां है -5, ठीक है। अब यहां पर सभी ऑप्शंस में लोअर लिमिट 0 है, मतलब हम यहां से शुरू कर रहे होंगे। अगर हम ये वाला एरिया निकाल लें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल का एरिया है, यानी 1/4 द टोटल एरिया। तो इस एरिया को निकालेंगे, उसका 4 टाइम्स कर देंगे तो पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा बेसिकली। तो यहां पर ये वाला एरिया हम निकालेंगे कैसे, 0 से 5 लिमिट में √25 - x²। इस कर्व में से y की वैल्यू निकाल लेंगे, विच विल बी √25 - x²। तो ये जो एरिया है जो हमने लिखा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के पोर्शन का एरिया है फॉर द सर्कल। इसका 4 टाइम्स करना होगा आपको, इस पूरे एरिया का 4 टाइम्स कर दोगे तो सर्कल का एरिया आ जाएगा, मतलब आपके कर्व का एरिया आ जाएगा। तो अब यहां पर ऑप्शन देख लो ध्यान से, 0 से 5 25 - y², बट यहां पर dx कर दिया, मतलब गड़बड़ कर दी, ठीक है। ये वाला भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ध्यान से देखिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं बेटा। क्वेश्चन 2 में क्या है, you have to find the area between the curve y = cos x and x axis। x के ऊपर इंटरवल दे रखा है 0 से π/2। cos x का ग्राफ बनता कैसे है इस लिमिट के लिए, 0 से π/2 वाले लिमिट के लिए। ग्राफ इस तरीके से आपका आएगा, ये π/2 हो गया, यहां पर 0। आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है, समझे। तो एरिया क्या बन जाएगा, 0 से π/2 एंड फंक्शन इज cos x। तो यू कैन इंटीग्रेट इट, sin x इंटीग्रेशन आ जाएगा, और ये रही आपकी लिमिट्स, sin π/2 यानी 1, sin 0 यानी 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर आ गया 1। ऑप्शन सी को देख लो, क्वेश्चन 2 का ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं इसमें क्या है। इसमें आपको एरिया निकालना है एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y = sin x। लिमिट्स x के ऊपर दे रखी हैं 0 से π/2, यानी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस यहां पर कर्व हो जाएगा sin x। तो यहां पर ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से 0 से π/2 वाले लिमिट में ग्राफ ऐसे बनेगा। आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। यहां पर फंक्शन है sin x, लिमिट है 0 से π/2, इसका इंटीग्रल करोगे तो आपको मिलेगा -cos x, जिस पे लिमिट है 0 से π/2। अपर लिमिट डालोगे यानी cos π/2 तो 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट करोगे तो cos 0 यानी 1 आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 स्क्वायर यूनिट, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैराबोला इन स्क्वायर यूनिट्स। पैराबोला है y² - x = 0, जिसे आप y² = x भी लिख सकते हो, बाउंडेड बाय इट्स लेटस रेक्टम। y² = x वाला पैराबोला कैसे बनेगा, इसे मैं कह रहा हूं y² = x। साइड चेंज करके देख लो, ठीक है बेटा। दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, y² = x वाला पैराबोला ऐसा बन जाएगा, ठीक है।
अब इसका हमें लेटस रेक्टम लोकेट करना होगा। इसके लिए हम सबसे पहले फोकस फाइंड करेंगे। अगर फोकस यहां पर है तो ये जो कोड होती है ना पैराबोला की, विच इज परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसे हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो सारा खेल फोकस के ऊपर है, ठीक है। तो हमें फोकस निकाल लेना है बेटा पैराबोला का। इसको हम कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a के साथ। इस पैराबोला को कंपेयर करेंगे इसके साथ। तो यहां से हमें 4a की वैल्यू मिल जाएगी 1, तो a की वैल्यू मिलेगी 1/4, मतलब फोकस हो जाएगा a, 0 यानी 1/4, 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर x की वैल्यू आएगी 1/4। तो हमें जो एरिया निकालना है वो पैराबोला और इसके लेटस रेक्टम के बीच का निकालना है। हम ये वाला एरिया फाइंड करेंगे इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसका डबल ले लेंगे, क्योंकि नीचे वाला एरिया भी तो निकालना होगा, है ना। डबल क्यों लेंगे? बिकॉज ये कर्व सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। कैसे पता चला? आपका जो कर्व था ना वो ये था, इसमें y की जगह पर अगर आप -y डालोगे तो आपके कर्व के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ध्यान से देख लो, सेम कर्व आपको वापस मिल जाएगा। तो इस कंडीशन को अगर कोई भी फंक्शन फॉलो करता है तो वो फंक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो इसलिए हम ऊपर वाला एरिया निकालेंगे, उसका डबल ले लेंगे, तो हमें ये पूरा टोटल एरिया मिल जाएगा जो मैंने शेड करके यहाँ पर दिखाया हुआ है। ऊपर वाला एरिया मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बिटवीन द लिमिट 0 to 1/4, और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स मतलब पैराबोला में से आपको मिलेगा √x। तो ये 2 बाहर पहले से ही है। √x का आप इंटीग्रेशन लेंगे x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, यानी आप इसे ऐसे लिख लो, और ये रही आपकी लिमिट्स, ठीक है बेटा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपका 4/3 बाहर बन जाएगा। यहाँ पर 1/4 की पावर 3/2, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ सबसे पहले मैं। 1/4 की पावर 3/2, तो इसे आप पहले ऐसे लिखो, 1/4 की पावर हाफ और फिर पावर में 3 ऐसे लगा के लिख लो। 1/4 की पावर हाफ, हाफ पावर का मतलब स्क्वायर रूट, यानी ये हो जाएगा 1/2। अब इस पूरे की पावर 3 करोगे तो 1/8 आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर अपर लिमिट डालोगे तो 1/8 मिलेगा, लोअर लिमिट डालोगे तो 0 ही रहेगा। दैट मीन्स आपको मिलेगा 1/3 इंटू 1/2। ये 1/3 कैसे बन गया? 4 2 8, 4 और 8 को कैंसिल कर दिया। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन बी को चेक करिए, क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है बच्चों। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या बोला हुआ है? इफ द एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला, द एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल एरियाज बाय द लाइन x इक्वल टू a, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। पैराबोला ड्रॉ कैसे होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, मतलब ये अपवर्ड पैराबोला का केस है। इस तरीके से आपका पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। ये आपका y एक्सिस हो गया, दिस इज x एक्सिस, और ये रहा ओरिजिन। हमें इस पैराबोला का एरिया विद x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 मतलब ये कोई लाइन हो गई x इक्वल टू 4, यानी यहां पर ये 0.4 होगा, ठीक है। अब यहां पर एक लाइन और है x इक्वल टू a वाली, तो ये आपकी x इक्वल टू a वाली लाइन हो गई, ठीक है। यहां पर a आ जाएगा। तो बेसिकली x इक्वल टू a वाली लाइन जो पहले एरिया आपको दिख रहा था पैराबोला एंड x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस के बीच में, ठीक है, उस एरिया को इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रही है, 2 इक्वल एरियाज में, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम एरिया ले लेंगे 0 से a लिमिट में पैराबोला x एक्सिस एंड इस लाइन का, ठीक है। तो यहां से आपको y की वैल्यू मिलेगी x स्क्वायर अपॉन 4 dx। इसे हम इक्वेट कर देंगे बिटवीन द लिमिट a टू 4। तो कौन सा एरिया लेंगे? पैराबोला x इक्वल टू 4, x एक्सिस एंड x इक्वल टू a। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हम इक्वल रख रहे हैं, दिस एरिया एंड दिस एरिया, इन दोनों को हम इक्वेट कर रहे हैं। इक्वल एरिया बोला ही हुआ है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर अपॉन 4 dx, ठीक है, डन। तो यहां पर ये 4 दोनों तरफ तो कैंसिल कर दो, डिनोमिनेटर वाले 4, सिर्फ x स्क्वायर का इंटीग्रल होगा, दैट इज कमिंग आउट टू बी x क्यूब अपॉन 3, ऐसे लिख लो बेटा, ठीक है। लिमिट है 0 से a,
ऐसे ही यहाँ पर 1/3 एक्स क्यूब लिमिट है a से 4। ये 1/3 भी कैंसिल कर लो, दोनों तरफ अपर लिमिट लगाओ। यहाँ पर a क्यूब माइनस 0 का क्यूब मतलब 0 ही रहेगा। यहाँ अपर लिमिट लगाओगे 4 क्यूब यानी 64 माइनस लोअर लिमिट यानी माइनस a क्यूब। साइड चेंज करेंगे, 2 टाइम्स a क्यूब विल बी इक्वल टू 64, तो यहाँ से a क्यूब की वैल्यू आएगी 32। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। a क्यूब इक्वल टू 32 था, जिसे हम लिखेंगे 2 की पावर 5। यहाँ से दोनों तरफ क्यूब रूट लोगे तो ये तो a बनेगा, ये बनेगा 2 की पावर 5 इस पूरे की पावर 1/3। यहाँ पर आप रूल ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे तो पावर्स यानी एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 इंटू 1/3 यानी 5/3 आ जाएगा, बेस में 2 एक्सपोनेंट में 5/3। a की वैल्यू आ चुकी है। ऑप्शन डी को देखिए, ऑप्शन डी वाला सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपके सामने आ गया है बच्चों। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कैसे होगा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस की ही बात हो रही है, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, मतलब पैराबोला बना लेते हैं। पैराबोला ये वाला बनेगा, ठीक है। x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4, ये आपकी एक लाइन हो गई, x इक्वल टू 1 वाली लाइन, और एक है x इक्वल टू 4 वाली लाइन। तो आपको एरिया निकालना है पैराबोला x एक्सिस x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 वाला, तो ये वाला एरिया निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला तो सिर्फ ऊपर वाला एरिया निकालना है, यहां देख लो, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे बेटा, 1 से 4 का लिमिट ले लेंगे, 1 से 4 का लिमिट, ठीक है, और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी √x। अब इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 यानी यहां 2/3 लिख लो। आपके लिमिट्स हैं 1 से लेकर 4 तक, बाहर 2/3 है ही, यहां पर 4 की पावर में 3/2 हो जाएगा, माइनस 1 की पावर 3/2 करोगे तो 1 ही आएगा। 4 की पावर 3/2 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे आप ऐसे लिखो, तो ये बनेगा 2 की पावर 3 यानी 8, 8 माइनस 1 यानी 7, 7 इंटू 2 यानी 14/3, 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन ए को चेक करिए, क्वेश्चन 6 का ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम। अब क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला है ना, तो इसका फोकस हम आराम से लोकेट कर लेंगे, a,0 पे आएगा। पैराबोला तो ये बनेगा, ठीक है, ये रहा फोकस a,0। यहीं से एक कोड हमें लेना है विच इज परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो ये आपका लेटस रेक्टम हो गया। आपको एरिया निकालना है पैराबोला एंड इसके लेटस रेक्टम के बीच का, तो ये वाला एरिया फाइंड करके इसका हम डबल ले लेंगे, तो एरिया आएगा 2 टाइम्स 0 से a टू √a√x, समझे। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में से आपको y निकालना है, तो ये बन जाएगा ऐसे, राइट। तो ये बनेगा 2√a, ये तो कांस्टेंट है, √x अलग से कर लिया मैंने, तो फाइनली ये हो जाएगा 4√a और फिर √x का इंटीग्रेशन यानी x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 यानी इसे आप लिखो ऐसे 2/3। लिमिट्स हैं 0 से लेकर a तक, ये हो जाएगा 8, 4 2 8 अपॉन 3 √a। यहाँ पर आप अपर लिमिट डालेंगे तो ऐसे मिलेगा, लोअर लिमिट पे तो 0 हो जाएगा। अब ये है a की पावर 3/2, ये आएगा a की पावर हाफ, अंदर मल्टीप्लाई करोगे a का स्क्वायर बन जाएगा, समझे। a की पावर 4/2 आएगा ना, तो a का स्क्वायर हो जाएगा 8a² अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 7 का सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं बच्चों। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम, यानी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही हो गया ये तो। इसे हम कंपेयर करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ, तो यहां से हमें 4a इक्वल टू 8 मिलेगा, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी 2। ये हमने इसलिए किया ताकि हम फोकस को लोकेट कर सकें, ताकि हमें लेटस रेक्टम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। पैराबोला
ये वाला है, ये रहा आपका फोकस, तो बेसिकली ये आपका लेटस रेक्टम हो जाएगा। यहाँ पर ये बनेगा 2,0, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 लिख रहा हूँ x की लिमिट दिखाने के लिए। ठीक है, आपको ये वाला एरिया निकालना है और इस पूरे का डबल कर देना है ताकि नीचे वाला एरिया भी कवर हो जाए। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से 2। ठीक है, और यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, ये बनेगा √8 यानी 2√2 भी लिख सकते हो, और फिर ये √x। अब इसे हम इंटीग्रेट कर लेंगे, ये बनेगा 4√2, √x मतलब x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 यानी 2/3 ऐसे लगा लो, और ये रहा 0 से 2। ठीक है बेटा, ये बनेगा 8√2 अपॉन 3, और ये देगा 2 इंटू √2 माइनस 0। 2 की पावर 3/2 आएगा ना अपर लिमिट डालने पे, उसको लिख दिया मैंने 2√2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, ये बनेगा 16 इंटू √2 इंटू √2 यानी 32 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स या यूनिट्स स्क्वायर। ठीक है, 32 अपॉन 3 यानी ऑप्शन बी को देखिए, क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं बेटा। क्वेश्चन 9 ये रहा, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो कर्व है इसको ध्यान से देखिए बेटा, ये सर्कल तो बिल्कुल नहीं है। क्या है ये? 9x² प्लस 4y² इक्वल टू 36 लिखो, दोनों तरफ 36 से डिवाइड करो, x² अपॉन 4 आएगा, फिर y² अपॉन 9 आएगा, और ये 1। ये आपका एलिप्स है, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये एलिप्स कौन से वाला है? तो ये एलिप्स वो एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस y एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, यानी इस तरीके से आपका ये एलिप्स बनेगा। ठीक है बच्चों, ओके। आपको एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। एलिप्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, देखो इसके साथ y² अपॉन a² प्लस x² अपॉन b² इक्वल टू 1। यहाँ पर a² का मतलब हो गया 9, तो a की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, इससे मुझे पता चला कि यहाँ पर 3 है। ऐसे ही b² इक्वल टू 4 लोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट 2 है x एक्सिस के ऊपर। आपको एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो एरिया क्या बन जाएगा बेटा? 0 से 2 हम लिमिट लेंगे, और यहाँ पर y dx, तो y की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी कर्व में से। ठीक है, ये रहा कर्व, यहाँ से 4y² सबसे पहले लिख लो, तो ये बनेगा 36 माइनस 9x²। अब यहाँ पर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यू विल गेट 2y इज इक्वल टू √ऑफ 36 माइनस 9x²। अब यहाँ से इस पूरे में से आप 9 कॉमन लेंगे, तो अंदर मिलेगा 4 माइनस x², पूरे का अंडर रूट है, तो बेसिकली ये बन जाएगा 3 √ऑफ 4 माइनस x²। ये सब 2y के इक्वल था, तो y आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें एरिया लिखना है, तो एरिया क्या बनेगा? लिमिट है आपका 0 से लेकर 2 तक, y dx यानी 3/2 √ऑफ 4 माइनस x²। एज ऑफ नाउ जो एरिया हम फाइंड कर रहे हैं ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है, यही बात आपसे क्वेश्चन में बोली गई है। लेकिन अगर पूरे एलिप्स का एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे? कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर 3/2 को बाहर करिए, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पर फॉर्मूला आपका लगना शुरू हो चुका है, इंटीग्रल वाला फॉर्मूला। 4/2 डायरेक्टली 2 लिख लो, और फिर साइन इनवर्स x/2, लिमिट है 0 से 2। ये बाहर 3/2 है, ध्यान रखना बच्चों। अपर लिमिट शुरू करते हैं, जैसे ही अपर लिमिट पुट करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 यानी π/2, सो 2 इंटू π/2 यानी डायरेक्टली पाई आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। दैट मीन्स योर आंसर विल बी 3π/2 स्क्वायर यूनिट्स, 3π/2 स्क्वायर यूनिट्स। नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी सही हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो मेरी बात समझे या नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 भाई। इसमें क्या बोला हुआ है? द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइंस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू 4a। जो पैराबोला है वो कौन सा पैराबोला है बच्चों? अब जो पैराबोला है वो कौन सा पैराबोला है? ये वाला पैराबोला है।
आपको एरिया निकालना है बिटवीन द लाइन x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू 4a। ये हो गया x इक्वल टू a एंड ये है x इक्वल टू 4a। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये वाला एरिया निकाल लेंगे और इसका हम ट्वाइस कर देंगे, 2 टाइम्स a से 4a। यहां से y की वैल्यू निकाल लो, ये बनेगा 2 रूट a रूट x। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए, मेरी बात समझे कि नहीं। x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू 4a के बीच में पैराबोला का एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो पैराबोला में से y की वैल्यू निकाल ली है हमने, 2 रूट a रूट x। इसका ट्वाइस क्यों किया? क्योंकि ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया सेम आएगा। क्यों? क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिक है x एक्सिस के अबाउट। कैसे पता करेंगे? आज के क्लास में पहले बताया था मैंने। ठीक है, फिलहाल इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बनेगा 4 अंडर रूट a, ये होगा 2/3 x की पावर 3/2, लिमिट है a से 4a। ठीक है, अब जरा अपर लिमिट लगाते हैं इसमें, 8 रूट a अपॉन 3। अपर लिमिट लगाओगे तो 4a पूरे की पावर 3/2 आएगा, मतलब ये बन जाएगा 8a रूट a, माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो a की पावर 3/2 यानी a रूट a। एक बार देखिए ध्यान से, मेरी बात समझे कि नहीं। ठीक है, अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बाहर आपका है 8 रूट a अपॉन 3, ये देगा आपको 7a रूट a। ठीक है, तो ये फाइनली बन जाएगा 8 7 जा 56, a इंटू रूट a यानी a स्क्वायर अपॉन में 3। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा बच्चों, क्वेश्चन 10th का ऑप्शन बी सही हो गया, 56a स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं। क्वेश्चन 11 में आपको एरिया निकालना है बाउंडेड बाय द पैराबोला द लाइन y इक्वल टू 3 एंड y एक्सिस। अब ये जो पैराबोला है, ये कौन से वाला पैराबोला है बच्चों? y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी ये वाला पैराबोला है। ठीक है, ये आपका y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस। एक लाइन है y इक्वल टू 3 एंड एक लाइन है y एक्सिस। तो y इक्वल टू 3 की लाइन कुछ इस तरीके से होगी, ये y इक्वल टू 3y लाइन है, मतलब यहां पर 3 है। ठीक है, आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है, तो यहां पर हम लिमिट लेंगे 0 से 3, 0 से 3। ठीक है, और यहां पर फंक्शन लिया जाएगा वेरिएबल y में, जिसे हम यहां से निकालेंगे। x की वैल्यू आएगी y स्क्वायर अपॉन 4। कुछ समझे? मैंने लिमिट्स y की ली हैं, इसलिए फंक्शन भी वेरिएबल y का बनेगा। ऑफ कोर्स y के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट भी करोगे। ठीक है, तो बाहर आपका 1/4 तो है ही, ये बनेगा y क्यूब अपॉन 3, अपॉन 3 को ऐसे लिखिए, और लिमिट है आपका 0 से 3, ये बनेगा 1/12। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 27 माइनस 0, 27/12 आएगा, यानी 9/4। 9/4 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन सी को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय दिस सर्कल एंड द लाइन x इक्वल टू 1। सर्कल एंड लाइन x इक्वल टू 1। सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है, रेडियस इज ऑफ 3 यूनिट्स, यानी ये 3 हो जाएगा। फिर एक लाइन है x इक्वल टू 1, तो ये आपकी लाइन हो गई x इक्वल टू 1 वाली, यानी यहां पर है 1। तो इस समय आपका सर्कल 2 हिस्सों में बट चुका है, जिसमें सबसे छोटे वाले हिस्से का आपको एरिया निकालना है, मतलब आपको ये वाला एरिया निकालना है बच्चों। हम एरिया निकालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का और उसका डबल कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो डबल कर दिया मैंने, लिमिट होगा 1 से 3 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रहा dx। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, 2 बाहर है ही, x/2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 यानी 9/2 साइन इनवर्स x अपॉन 3, और ये 1 से 3 का लिमिट। 2 बाहर, अपर लिमिट डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। यहां पर आओगे 9/2 इंटू साइन इनवर्स 1 यानी 9/2 इंटू π/2, तो 9 π/4 आएगा, माइनस। अब लोअर लिमिट डालेंगे तो ये बनेगा 1/2
और ये बनेगा अंडर रूट 8, 1/2 अंडर रूट में 8, इसे आप 2√2 भी लिख सकते हो, तो बाहर वाला 2 कट जाएगा जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है। ये हो जाएगा 9/2 एंड दिस इज साइन इनवर्स 1/3। ठीक है बेटा, लोअर लिमिट ये रहा, ब्रैकेट लगा लो। इस 2 को हम अंदर भेजेंगे, ये बनेगा 9π/2। ठीक है, माइनस √8 बचेगा जिसे हम 2√2 लिखेंगे। फिर यहाँ पर आओगे तो ये बनेगा -9 साइन इनवर्स 1/3। आपके ऑप्शंस में बेसिकली सीकेंट इनवर्स की फॉर्म में आंसर हैं, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, ध्यान से देखना बेटा। 9π/2 और ये 9 साइन इनवर्स 1/3 में से 9 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या मिलेगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 मिलेगा एंड वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म ऑल्सो विच इज -2√2। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में है बेटा ये बन गया आपका cos इनवर्स 1/3 बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, ये टॉप में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज आपको सीखनी ही पड़ेंगी, कैलकुलस में इससे आपको हेल्प मिलेगी बेटा। ठीक है, तो फिलहाल अभी भी आपके ऑप्शंस में आप देख रहे होंगे मैच नहीं हुआ है, तो हमें इसे सीकेंट इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। cos इनवर्स 1/x को हम सीकेंट इनवर्स x लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 9 टाइम्स सीकेंट इनवर्स 3 माइनस 2√2 दिस मच स्क्वायर यूनिट्स। आई होप अब आपका आंसर मैच कर जाएगा। 9 सीकेंट इनवर्स 3 माइनस 2√2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड x। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब पैराबोला कौन सा बना, ये वाला पैराबोला है। ठीक है, एंड देन y इक्वल टू मॉड x, यानी मॉडुलस फंक्शन का भी आपको यहां पर ग्राफ बनाना पड़ेगा इस तरीके से। तो इस समय इस और इस कर्व के बीच का एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया। ठीक है बच्चों, अब या तो यहां पर एरिया निकालने के लिए आप पहले ये वाला एरिया फाइंड करो, फिर ये वाला एरिया फाइंड करो, दोनों को ऐड कर दो, या फिर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के उसका डबल कर दो। अब ये डबल हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपका पैराबोला ये भी सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस, ये भी सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस। कैसे पता चला, अपने कर्व में अगर आप x की जगह पे -x रखेंगे तो कर्व की इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी चेक कर लो या इसको भी चेक कर लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके दोनों ही कर्व सिमेट्रिकल हैं अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम सिर्फ ये वाला एरिया निकाल लेंगे, उसका डबल कर देंगे, लेकिन ये वाला एरिया फाइंड करने के लिए भी हमें लिमिट्स चाहिए होंगी। तो इसके लिए मैं फंक्शन को रीडिफाइन कर देता हूं, मॉडुलस फंक्शन को, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालेंगे। तो ये आपका मॉडुलस फंक्शन रीडिफाइन हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमें y इक्वल टू एक्स लेना पड़ेगा और पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यहां से आप साइड चेंज करेंगे तो x कॉमन आएगा, तो x की वैल्यू मिलेगी 0 एंड 1। y की वैल्यू निकाल सकते हो इफ यू विश, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मैं नहीं निकाल रहा हूं, मेरा काम हो जाएगा, लिमिट हमें मिल चुका है। ठीक है, तो यहां पर एरिया क्या बनेगा, जैसा कि मैंने कहा हम 2 टाइम्स करने वाले हैं, तो हम लिमिट लेंगे 0 से 1। सबसे पहले हम लेंगे मॉडुलस फंक्शन दैट इज मॉड x। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मॉड x का मतलब हो गया x। इसी लिमिट में पैराबोला का एरिया भी लिया जाएगा और फिर हम उनका डिफरेंस ले लेंगे, यानी डायरेक्टली मैंने लिख दिया x माइनस एक्स स्क्वायर बिटवीन द लिमिट 0 to 1। इस पूरे का डबल किया है क्योंकि ये वाला एरिया भी इसी के साथ में निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट्स हैं 0 से 1। 2 बाहर है ही, अपर लिमिट लगाओगे तो 1/2 माइनस 1/3, लोअर लिमिट लगाओगे तो 0 रहेगा। 2 बाहर है, यहां पर एलसीएम लेंगे, 3 माइनस 2 यानी 1/6। ठीक है, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। 1/3 स्क्वायर यूनिट्स यानी ऑप्शन बी को चेक करिए, क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी ठीक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14।
नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 असर्शन एंड रीजन टाइप वाले क्वेश्चंस हैं बेसिकली। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको यहां पर करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। असर्शन का स्टेटमेंट भी है, रीजन का स्टेटमेंट भी है। सबसे पहले हम असर्शन वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? एरिया ऑफ अ सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पाई स्क्वायर यूनिट्स। वैसे तो इस एरिया को निकालने के लिए आप लोग इंटीग्रेशन की हेल्प ले सकते हो, बट इसके बिना भी तो कर सकते हो। इसका रेडियस क्या आएगा? इसका रेडियस आएगा r इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इससे कंपेयर किया तो मुझे रेडियस की वैल्यू 1 मिल गई है। पूरे सर्कल का एरिया क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर, बचपन का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल। बचपन का फॉर्मूला मतलब आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ है ना। तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई, ठीक है। ये पूरे सर्कल का एरिया है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया क्या आएगा? 1/4 हो जाएगा ना, यानी पाई बाई 4 आएगा। इसने क्या लिखा हुआ है? पाई स्क्वायर यूनिट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया को पाई स्क्वायर यूनिट लिखा हुआ है, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर असर्शन फॉल्स है तो रीजन पक्का ट्रू होगा, मतलब इसका ऑप्शन डी होगा। वैसे रीजन को भी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। रीजन में क्या लिखा हुआ है? फॉर अ सर्कल द एरिया एनक्लोज्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इंटीग्रल वैल्यू। बिल्कुल ठीक है, डायग्राम बना के समझा देता हूं, ध्यान से देखना। ये आपका सर्कल हो गया, रेडियस 1 यूनिट है ही, ठीक है। तो ये वाला एरिया आपको निकालना है बेसिकली, समझे? रीजन के स्टेटमेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया तो यही तो आएगा। यहां से आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 0 से 1 का लिमिट y dx, राइट। तो रीजन का स्टेटमेंट ट्रू है, असर्शन फॉल्स है। ऑप्शन डी मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला हुआ है बच्चों यहां पर? एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई इज 2 स्क्वायर यूनिट्स। असर्शन में तो ये लिखा हुआ है। रीजन में है एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व इज गिवन बाय द इंटीग्रल वैल्यू 0 से पाई। पहले कंसेप्ट देखो, cos x का ग्राफ बना लो। cos x का ग्राफ बनाएंगे 0 से पाई वाले इंटरवल में, तो ये 0 से पाई बाई 2 हुआ, ये 0 से पाई हो गया, ठीक है बेटा। यानी ये पाई वाली लाइन हो गई, यहां पर ये पाई बाई 2, ये आपका x एक्सिस हुआ, दिस इज y एक्सिस, यहां पर ओरिजिन। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। ये वाला एरिया अगर इसे मैं a1 बोल दूं, इट इज अबो x एक्सिस, ये पॉजिटिव आएगा। ये वाला एरिया जिसे मैं a2 लिख रहा हूं, इट इज बिलो x एक्सिस, ये नेगेटिव आएगा अगर आप इंटीग्रेशन से निकालेंगे तो, बट एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो बिलो x एक्सिस वाला एरिया निकालने के लिए अगर हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे तो उस इंटीग्रल वैल्यू का मॉडुलस लेना पड़ेगा, समझे? तो बेसिकली मैं यहां पर क्या करूंगा? a1 प्लस a2। तो a1 प्लस a2, a1 वाला एरिया मतलब 0 से पाई बाई 2, इंटीग्रल हो गया cos x, ये तो पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एरिया मतलब a2 कहां से निकलेगा? पाई बाई 2 से लेकर पाई वाले इंटरवल के बीच में, पाई बाई 2 से लेकर पाई वाले इंटीग्रल के बीच में फंक्शन है cos x। अब ये वैल्यू अगर आप निकाल कर देखेंगे ना सिर्फ इस इंटीग्रल की वैल्यू को, तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव। इसका मॉडुलस लेना ही पड़ेगा बिकॉज एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, समझे? तो इस तरीके से आपका फाइनली आंसर आएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा यहां पर एरिया लिखने के लिए लिमिट ले ले 0 से पाई cos x dx, तो आपका आंसर सरप्राइजिंगली क्या आएगा वो मुझे कमेंट करके बताना। मतलब आपको यहां पर एरिया दिख रहा होगा, बट इंटीग्रल वैल्यू से आपको एक बड़ी प्यारी सी वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी वो मुझे कमेंट करके बताना, इसलिए ये वाला एरिया गलत हो जाएगा, समझे? तो फिलहाल रीजन के स्टेटमेंट में इन्होंने यही वाली बात लिखी हुई है, मतलब रीजन का स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व बिटवीन द लिमिट्स इज 2 स्क्वायर यूनिट्स, असर्शन के स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। तो ये एरिया, तो ये वाला एरिया मैं इसकी हेल्प से निकालने वाला हूं। तो ये बनेगा आपका साइन एक्स, जिसमें आपका लिमिट है 0 से पाई बाई 2, ठीक है, प्लस मॉडुलस, इसमें भी आएगा साइन एक्स, लेकिन लिमिट है पाई बाई 2 से पाई, ठीक है, मॉड लगा लो। ये बनेगा आपका साइन पाई बाई 2 यानी 1 माइनस साइन 0, ऐसे हो जाएगा। इसमें आप करेंगे तो ये बनेगा साइन पाई मतलब 0,
माइनस साइन पाई बाय 2 यानी 1 और इस पूरे का मॉडुलस। तो आपको क्या मिलेगा 1 प्लस मॉडुलस ऑफ -1 यानी फाइनली 2 स्क्वायर यूनिट्स। कहने का मतलब असर्शन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, रीजन वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, with that I would like to wind up the class for now, but before that please hit the like button of this video and share with all of your classmates। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।